सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टोनी चिड़िया अपनी बेटी को पालने के लिए बंटी कबूतर के घर झाड़ू पोछा किया करती थी। टुनटुनी बेटा, मैं बंटी कबूतर के घर काम करने जा रही हूँ। जब तक मैं घर वापस नहीं लौटूं, तुम घोंसले से बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं आपका इंतजार करूँगी और मैं घोंसले से बाहर बिल्कुल नहीं निकलूंगी। अरे टोनी चिड़िया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर इस घर का काम नहीं होता। तुम इतनी लेट क्यों आती हो? इस तरह लेट करोगी तो मैं तुम्हारा पगार काट लूँगा। अब जाओ और जल्दी से एक बढ़िया सा चाय बना कर लाओ। ठीक है मालिक, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया चाय बनाकर बंटी कबूतर को देने लगती है। फिर सबके लिए खाने बनाती है, सारा काम घर का करती है। इस तरह पूरा दिन निकल जाता है और शाम ढल जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपने घर को लौटती है। माँ, आप आ गई? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अब जल्दी से कुछ खाने को बना दो। हाँ बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया खाना बनाती है और अपनी बेटी को खिलाती है और सो जाती है। अगले सुबह टोनी चिड़िया उठती है और काम को निकलने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, माँ, आप रोज रोज काम पे चली जाती हो और मुझे अकेला छोड़ देती हो। मेरे साथ खेलने को कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ काम पे चलूंगी। मैं वहीं राजू कौवे के साथ खेलूंगी। ठीक है बेटा, तुम भी चलो। फिर दोनों साथ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद टोनी चिड़िया टुनटुनी को राजू कौवे के साथ खेलने को छोड़ देती है और काम करने लगती है। तभी राजू कौवा अपना सारा खिलौना टुनटुनी चिड़िया को दिखाने लगता है। खिलौने देखकर टुनटुनी चिड़िया का बहुत मन करता है कि वो भी ऐसे खिलौने खरीदे। फिर वो सोचती है कि उसके माँ के पास तो इतने पैसे ही नहीं कि उसे खिलौने खरीद दे। टुनटुनी चिड़िया राजू कौवे के साथ खेल रही होती है। तभी राजू कौवा का एक गाड़ी उसे बहुत पसंद आता है। राजू कौवा खेलते खेलते खाने को चला जाता है और अपना खिलौना रखना भूल जाता है। टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि उसकी माँ तो खिलौने ले ही नहीं सकती, इसलिए वो खिलौनों को चुपके से अपने पास रख लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। टोनी चिड़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर रात को जब राजू कौवा अपने खिलौनों के पास जाता है और उसे अपने डब्बे में रखने लगता है तो उसे अपनी गाड़ी मिलती ही नहीं है। वो अपनी माँ को बुलाता है। माँ जल्दी आओ, देखो मेरा एक खिलौना यहाँ से गायब है। मुझे नहीं मिल रहा, ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या हुआ राजू कौवा, तू इतना क्यों शोर कर रहे हो? तुम्हारा खिलौना तो यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? अच्छे से ढूंढो। नहीं माँ, खिलौने कहीं नहीं है। मैं टुनटुनी चिड़िया के साथ दोपहर में खेल रहा था, लेकिन मैं रखना भूल गया। उसके बाद मुझे वो खिलौने मिल ही नहीं रहे। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटे के खिलौने चुरा कर ले जाए। अभी चलते हैं उसके घर और उसकी खबर लेते हैं। राजू कौवा अपने माँ के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और वहाँ जाकर उससे खिलौने मांगने लगता है। टुनटुनी चिड़िया काफी डर जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर टोनी चिड़िया उससे प्यार से पूछती है, टुनटुनी बेटा, सच बताओ, क्या आप वहाँ से खिलौने लाए हो? अगर लाए हो तो वापस कर दो। ये सब करना अच्छी बात नहीं होती। टुनटुनी चिड़िया डरी हुई थी। वो खिलौने निकालकर राजू कौवे को दे देती है। तुम जैसे छोटे लोगों को काम पे रखो तो यही करते हैं, चोरियों पे उतर आते हैं। अब से तुम मेरे घर पे काम करने नहीं आओगी। पता नहीं क्या क्या सामान तुम्हारी बेटी मेरे घर से उठा ले आएगी। इतना कहकर चमेली कभी वहाँ से चली जाती है। बेटा, ये तुमने क्या किया? दूसरों की चीजों को कभी नहीं छूते। ये बहुत गलत बात है। तुमने आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है।
मुझे माफ कर दो माँ, मैं खिलौनों को देखकर बहक गई और पता नहीं क्या समझकर उसे उठा लाई। आगे से मैं कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे माफ कर दो। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देती है और आगे से ऐसा काम करने को मना करती है।